दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भगवान है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, रब है या नहीं, खुदा है या नहीं, अल्लाह है या नहीं, ये सवाल ऐसा सवाल है जो सदियों से उठता रहा है और सवाल उठाने वाले उठाते रहे हैं, जवाब भी पाते हैं। लेकिन जब दिल उनका मानने को तैयार ही नहीं है तो आप चाहे कितना ही डिबेट क्यों ना कर लो, वो नहीं मानने वाले। आप अपने तर्क के जरिए चाहे कितना हो उनको ये साबित करने की कोशिश करो कि इस दुनिया में रब का वजूद है, इस दुनिया को चलाने वाला अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, फिर भी वो मानेगा नहीं। वो आपको उन तमाम चीजों की तरफ उलझाने की कोशिश करेगा जो आपने पूछा नहीं, जो आपने शर्तों में पहले ही थोप दिया है कि भाई देखो साइंस वाली बातें मत करना, क्योंकि यहाँ वजूद की बात है, फिर भी वो वही वही चीजें करेगा, फिर भी वही जज्बाती बातें करेगा। तो जावेद अख्तर और मुफ्ती शुमाइल नदवी की तरफ से जो आर्गुमेंट पेश किए गए और लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म से ये चीजें शुरू की गई, होस्ट करने वाले बाकायदा मॉडरेटर जो लल्लन टॉप के हैं सौरभ द्विवेदी, वो अच्छे तरीके से बखूबी मैनेज कर रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर जरूरत क्या पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी और किस लिए आज के दौर में इस तरह का बिल्कुल कंट्रोवर्शियल टॉपिक खड़ा कर दिया गया और तमाम बुनियादी चीजों को छोड़ करके खुदा के वजूद के ऊपर इतना बड़ा डिस्कशन होने लगा। क्या जरूरत है इस डिस्कशन की? खास तौर से आप जानते हैं कि जो भी नास्तिक शख्स हैं वो अपनी नास्तिकता पर गर्व करते हैं और नास्तिक होने की वो बखान करते हैं, खूब दलीलें देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शुमाइल नदवी जैसी शख्सियत ने आखिर ये काम क्यों कर दिया, ये बात तो बिल्कुल समझ से परे है। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर बहुत से लोग शुमाइल नदवी की तारीफ कर रहे हैं, बहुत से लोग जावेद अख्तर की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज बड़ा कॉमन देखा। ठीक है, बहुत फैक्ट बेसिस शुमाइल नदवी ने बातें की, जावेद अख्तर के जो बयानात थे उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही है ऐसे तबके में जिसको खुद आस्तिक माना जाता है। हमारे बहुत से सनातनी दोस्त हिंदू भाई ऐसे हैं जो इस वक्त जावेद अख्तर की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जावेद अख्तर ने साबित कर दिया कि गॉड नहीं है, जबकि इसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ कि कौन हारा, कौन जीता, कौन हुआ। बस दलाइल के बेस पे ज्यादातर चीजें यही कही जा रही कि जावेद अख्तर जो है शुमाइल नदवी के बयान नहीं, उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, बल्कि जज्बाती बातें वो कर रहे थे और ऐसी बातें वो कर रहे थे जिसका टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं था। आपका मौजू क्या है? आपका मौजू है कि क्या खुदा है या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि वाह 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 जावेद अख्तर ने तो साबित कर दिया कि खुदा नहीं। यार, साबित करने वाला तो साबित कर ही रहा है, ना मानने वाला कुछ भी कर ले, कहे कि हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। कायदे से देखा जाए तो इस तरह की डिबेट होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप पहले यहां क्लियर करो कि आप कौन से गॉड की बात कर रहे हो। मुसलमान के लिए अल्लाह, जावेद अख्तर के जो जवाब थे वो अल्लाह के लिए थे, भले वो गॉड गॉड कर रहे थे, ईश्वर भगवान बोल रहे थे, लेकिन उनका सीधा निशाना जो है वो रब्बे कायनात की तरफ था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ वो सवाल उठाए जा रहे थे कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है भाई, नहीं है, नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया में जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये भगवान के ही वजूद पे सवाल है। वो गॉड जिसको हिंदू भी पूछता है, मुसलमान जिसकी इबादत करता है, जिसकी क्रिश्चियन इबादत करता है, ये उस गॉड की चर्चा हो रही थी जो तमाम कायनात का मालिक है। तो सिर्फ हिंदू का मालिक नहीं है, सिर्फ मुसलमान ईसाई का मालिक नहीं है, सिर्फ बुद्ध जैन पारसी यहूदियों का मालिक नहीं है, जो पूरी दुनिया को चलाने वाला रब है, जहां उसकी बात हो रही है। अगर कोई ये सोच रहा हो कि जावेद अख्तर तो बड़ी बलिष्ठ साबित हो रहे थे, बड़ा ही ताकतवर मजबूत आर्गुमेंट रख रहे थे, उन्होंने साबित कर दिया कि गॉड नहीं, हमें यार ये तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारी बेवकूफी है कि वो भगवान को स्वीकार नहीं कर रहा है और आप एक आस्तिक होकर जावेद अख्तर की तारीफ इसलिए कर रहे हो क्योंकि सामने मुकाबले में जो है वो एक मुसलमान है।
सामने चूंकि मुफ्ती शुमाइल नदवी हैं, इसलिए ताली पीटने वाले ताली पीट रहे हैं, सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि वाह 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 वाह, मुसलमान को जवाब देते। अबे मुसलमान को जवाब है, मुसलमान वाली बात ही नहीं थी। यहाँ मामला ये था कि यहाँ ईश्वर के ही वजूद पर सवाल हो रहा था। वो कह रहा है बंदा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। भाई जब वो नहीं मानता तो अब साबित करने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ शुमाइल नदवी की थोड़ी ना है। यहां तो ये होना चाहिए कि शुमाइल नदवी की तरफ से पूरे आस्तिक समाज, आस्तिक मजहब जो भी आप ले लें, उन सबको साथ में खड़े होना चाहिए था। पहली बात तो ये पॉइंट ही बिल्कुल गलत थी कि एक नास्तिक के सवाल के जवाब में एक मुसलमान को आप पैरेलल लाके खड़ा कर देंगे। और फिर जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है, शुमाइल नदवी जाते हैं, जावेद अख्तर का हाथ अपने सर पे रखकर उनकी दुआएं लेते हैं। भाई ये क्या मामला था, मुझे तो समझ में नहीं आया। हमारे बहुत से पत्रकार साथी हैं, बड़ी तालियां बजा बजा रहे थे इन सब चीजों को देख करके, लेकिन मैं तो बिल्कुल खुश नहीं था। वजह इससे कि जो आज दौर चल रहा है, खासतौर से माइनॉरिटीज को लेकर के, वहां खाद पानी डालने का काम जावेद अख्तर कर रहे हैं और तालियां वो लोग बजा रहे हैं जो मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं, हर मौके पर मुसलमानों की बातें भी उठाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक था जहां मैंने एक मुसलमानों के लिए जो एक बड़ा लिबरल तबका होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख, कोई भी हो, यहां जावेद अख्तर की इसलिए तारीफ हो रही है क्योंकि सामने जो है बंदा वो शुमाइल नदवी है। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये पूरी तरीके से एक स्क्रिप्टेड था, एक प्लान था, पहले से ही सब कुछ प्लान कर दिया था। और जावेद अख्तर और शुमाइल नदवी दोनों कहीं ना कहीं से एक दूसरे के साथ ही खड़े नजर आए, चाहे भले ही विरोध हो। वो एक अलग टॉपिक है कि हाँ भाई, विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, थोड़ा सा जो है मतभेद होना ठीक है, विचारों का मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, वहां तक तो चलिए मान लीजिए। लेकिन जो बाकी जो सर पे हाथ रखने वाला जो चीजें थी, उनसे दुआएं लेने वाली चीजें थी, इसके बारे में हम नहीं समझ रहे हैं। आखिर एक नास्तिक से आप कौन सी दुआ लेने जा रहे हैं, वो भी वो नास्तिक से जो रब को ही नहीं मानता और रब के बारे में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता है। इसके लिए तो पूरे आस्तिक समाज को शर्म से डूब मरना चाहिए। बल्कि आप ये तारीफ कर रहे हैं कि वाह देखो, मुसलमान का जवाब दे दिया, शुमाइल नदवी को खामोश कर। शुमाइल नदवी जो बोल रहे थे और बढ़िया बोल रहे थे, लेकिन शुमाइल नदवी बार बार ये क्यों नहीं करते कि जावेद अख्तर अपना टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हैं। अगर ये टॉपिक पर बात करेंगे तो मैं बात करूंगा, वरना फिर इस डिबेट का कोई फायदा नहीं। आप क्यों टॉपिक चेंज कर रहे हैं। लेकिन जावेद अख्तर बार बार टॉपिक चेंज कर रहे थे। कभी वो आईएसआईएस की तरफ जा रहे थे, कभी वो गजा फलस्तीन की तरफ जा रहे थे, कभी इजराइल की बात वो कर रहे थे, कभी रेप की बात कर रहे थे, बलात्कार की बात करते। यार क्या आप बात करो, आप गॉड है या नहीं उस पर बात करो ना। आप 100 साल के अंदर की जो घटना है, उन घटनाओं का जिक्र आप करके आप रब को क्यों ब्लेम कर रहे हो। खुदा के यहां वजूद को साबित करने की बात है, आप साबित करो। आपके बाप दादा परदादा गलत थे, बोलो मन से कि हाँ मेरे बाप दादा गलत थे। किसकी आप नस्ल है, पहले कम से कम ये तो देखिए, जिसकी आल में आप हैं उसको तो देखिए। तो ये चीजें गलत हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, कुमार श्याम और तमाम तरह के, श्याम मीना सिंह, मैंने तमाम लोगों को देखा। जब सामने शुमाइल नदवी हैं तो यहाँ जबरन जावेद अख्तर को विजेता घोषित किया जा रहा है। जबरन जबरन घोषित करने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं से जो इंसान के भीतर पूर्वाग्रह होता है, बायसनेस होती है, बायस्ड होते हैं जो लोग मन से, वो कहीं ना कहीं से अपनी भावनाओं को किसी न किसी जरिए वो जाहिर कर देते हैं। और अक्सर अगर पेयर अटैक होता है तो वहां सीधे सीधे मुसलमानों का रिलेशन और उनका धर्म, आतंकियों का, ये सब तमाम चीजें लेकर के सामने लिपापोती करने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है इस तरह का टॉपिक क्या उठाया जाना बहुत जरूरी था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत ही गैर मुनासिब और गैर जरूरी टॉपिक था, उठाए जाने की जरूरत नहीं थी। आपको रब के होने ना होने वजूद पे अगर देखना हो तो एक और मुफ्ती हैं, डॉक्टर वाजिदी करके हैं, उनका पूरा नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अक्सर उनके वीडियोस वायरल होते रहते हैं। तो जो डॉक्टर वाजिदी हैं वो तो बल्कि काफी ज्यादा खुल्लम खुल्ला बातें वो करते हैं और ऐसी बातें वो करते हैं जो कि आप एग्री भी होगे। ठीक है, डॉक्टर
ये जो मुफ्ती शुमाइल नदवी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, ठीक है, अच्छी बातें कही, लेकिन कहीं ना कहीं ये हजम नहीं हो रहा। दोनों की डिबेट, टाइमिंग, ये सब चीजें हजम नहीं हो रही हैं कि आखिर जरूरत क्या थी आपको इस डिबेट की, क्यों जरूरत थी? क्या आपके इस तरह से कर देने से जावेद अख्तर, क्या वो जो है रब पर यकीन रखने लगेंगे? नहीं भाई, आप पहले तारीख पर गौर करो। जब 1.25 लाख से ज्यादा अंबिया हमारी दुनिया में आए, रसूल आए, अंबिया आए, उनके साथ मौजज़ा भी आया, वो मौजज़ा दिखाते रहे, और देखने के बाद भी ईमान लाने वाले ईमान नहीं ला रहे थे। क्या पहाड़ को चीर कर, चट्टानों को चीर कर ऊँटनी पैदा नहीं की गई? क्या एड़ियां रगड़ कर क्या दरिया नहीं बहाए गए? दरिया हुए। क्या चांद के 2 टुकड़े नहीं हुए? कि नबियों ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया? कि मिट्टी के खिलौनों को परिंदों में तब्दील नहीं किया? क्या नहीं किया? अंधों को आंख आंख दिया, रोशन किया, उनको बीनाई उनकी वापस आई। लेकिन ना मानने वाले नहीं मानेंगे, आप जबरन उनको नहीं कह सकते। और आप चले हैं रब की शान में और ज्यादा गुस्ताखियां कराने। माइक लेकर कोई बैठा है, उनकी बातों को सुनकर देखिए ना, जिस तरह के वो अल्फाज, जिस तरह की वो वर्डिंग यूज कर रहे हैं, कितनी तकलीफ होती है। रब रब है, नहीं मानता, छोड़िए। अगर मौका आया तो उसको हिदायत खुद पहुंचेगी, वो मानेगा। आप पूरी दुनिया में देखिए ना, जो नास्तिकता के बड़े बड़े अलमबरदार हैं, यूरोप है, यूरोप में क्या आस्तिक हैं? चर्च का वहां दिवाला उठ चुका है। क्रिश्चियनिटी वहां बिल्कुल अपने अंतिम दौर में चल रही हूँ। बस माँ बाप के पैदा हैं, क्रिश्चियन माँ बाप के पैदा हैं, बेटा क्रिश्चियन नहीं है, नहीं मानता, वो नास्तिक है, ईश्वर के वजूद कहीं नहीं मानता, खुदा रब कोई नहीं मानता वो। लेकिन इसके बावजूद भी जब इस्लाम की लहर अब दौड़ रही है, वो कोई तलवार के बेस में नहीं है, बंदूक हथियार के दम पे नहीं है, बल्कि इल्म के बुनियाद पर। इल्म वो बुनियाद है जिसको पढ़ करके एक क्रिश्चियन इस्लाम कबूल कर रहा है, और वो मुसलमानों की आबादी में अपना योगदान दे रहा है। आप सोचिए, वहां कोई कन्वर्जन कराने नहीं जा रहा है, वहां क्रिश्चियन खुद पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और खुद इस्लाम में दाखिल हो गए। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, खानदान खानदान हो रहे हैं। इसको देख करके और ज्यादा यूरोप में मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां मुसलमानों के खिलाफ कुरान की बेअदबी हो रही है, हमारे नबी की तौहीन हो रही है। क्यों? उनको खतरा हो गया यार, यहाँ हमारे वाले सारे नास्तिक जो हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो क्रिश्चियन हैं, वो तो मुसलमान बन रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी नाकामी जो है यूरोप में, नेटो कंट्रीज में, यूएस में आपको देखने को मिल रही है। हर जगह आप समाचार आप देख भी रहे हैं, बहुत से एपिसोड भी हमने कुछ दिखाए हैं। उतना हालांकि ज्यादा इन चीजों पे हम लोग इन चीजों पर तवज्जो नहीं करते, लेकिन फिर भी प्योर रिसर्च सेंटर के आप बयान देख लीजिए, भारतीय मीडिया में देख लीजिए, भारतीय मीडिया खूब दिखाते रहते कि वो इस्लाम तेजी से फैल रहा, तेजी से फैल रहा। भारत में तो कहते हो कि तलवार के दम पे, लेकिन भारत के अलावा जहां जहां फैले वो कहां, किसके दम पे फैले हैं? वहां तो तलवार नहीं चले, फिर भी वहां हुए। वहां तो इस्लाम ने रूल नहीं किया, वहां तो कोई मुस्लिम बादशाह नहीं हुए, लेकिन फिर भी मुस्लिम बहुल है। और जो आप यूरोप देख रहे हो, वहां तो मुसलमान भर भर के जा रहे हैं। वहां के आगे चल के देखा जाए जिस हिसाब से वहां इस्लाम तेजी से आगे बढ़ रहा है, आगे चल के वहां क्रिश्चियन जो है माइनॉरिटीज में आ जाएंगे। तो ये चीजें हैं, बढ़ रहा है तो इसलिए कि नजरियात की वजह से, भेदभाव नहीं, औरतों के साथ जुल्म नहीं, गुलाम वाला वो कोशिश नहीं कि है। उन देशों में चीजें हैं, और जब इस्लाम का नजरिया पहुंच रहा है तो उसको एनालिसिस लोग कर रहे हैं, एनालिसिस करके इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप पहले ये भी तो देखिए कि मुसलमान और इस्लाम में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप एक मुसलमान को देखकर इस्लाम का अंदाजा लगाते हैं, और मत देखिए, इस्लाम को समझना, कुरान को देखिए, कुरान को पढ़िए, नबी को पढ़िए, नबी को देखिए, आप समझ जाएंगे कि मुसलमान क्या होता है। कोई क्रिश्चियन अगर नबी को पढ़ रहा है, कुरान को पढ़ रहा है, तो वो एक बेहतरीन मुसलमान बनकर एक मिसाल कायम कर रहा है। और यहाँ वाले हैं, इनके इनके पास इतना टाइम है, इतना फुर्सत में है ये, कि इनके पास डिबेट करने के लिए वक्त ही वक्त है, और ये डिबेट कर रहे हैं।
ये फायदा पहुंचाने के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचवा रहे हैं, बल्कि वो एक नफरत जो छुपी हुई थी अब फिर खुल करके देखने को मिल रही है। तो हमें हम सबको आप सबको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मैं तो अक्सर इन सब चीज़ों से बहुत परहेज़ करता हूँ। बहुत इन्विटेशन आते हैं, बहुत से डिबेट के लिए और बहुत से जो है न्यूज़ रिपोर्ट करने के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए हम लोग नहीं तवज्जो करते। हम लोग उस चक्कर में पड़ते ही नहीं। जो एक पैटर्न है हमारे खबरों को चलने का, हम लोग उसी पे फ़ोकस करते रहते हैं। कहीं नहीं जाते। इनवाइट करने पर भी नहीं जाते तो नहीं जाते, बस। फिलहाल आप क्या कहेंगे? आप क्या सोचते हैं जावेद अख्तर और मुफ्ती शुमाइल नदवी के इस जो डिबेट आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मेरा ये मानना है कि ये पहले से एक स्क्रिप्टेड था, जहाँ तक कि मैं ये समझ रहा हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं? वो आप पे डिपेंड करता है। अपनी राय ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।